हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमसी ट्रेनिंग का लेसन 27 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं हाउ ईएमसी कॉम्पेटिबल विथ फ़ोन एंड फर्मवेयर। मतलब ये कि कोई सी भी ईएमसी किसी भी मदरबोर्ड में या किसी भी फ़ोन के अंदर किस तरह से कॉम्पेटिबल होती है, या जब हमें ईएमसी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जिससे हमारी ईएमसी उसके अंदर मैच हो जाए और हम ईएमसी को चेंज कर सकें, या हमारे फ़ोन के मदरबोर्ड के हिसाब से या फ़ोन के मॉडल के हिसाब से कौन सी ईएमसी हमें इसके अंदर लगाना होती है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में हम बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले लेसन 26 में मैंने आपको ईएमसी के सीरियल किसके उसकी पूरी डिटेल जानने के बारे में बताया था कि किस तरह से आप ईएमसी के इस तरह की सीरियल से उसकी पूरी जानकारी निकाल सकते हैं कि ये ईएमसी कितने जीबी की है या इसकी रैम कितने जीबी की है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हम किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है जब हम ईएमसी चेंज करते हैं, या हमें सबसे पहली बात इन चीज़ों को समझना होता है। जैसे हम ईएमसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले ईएमसी के बारे में हर चीज़ मालूम होना चाहिए कि ईएमसी कैसे वर्क करती है, क्या इसका मतलब इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है, या किस तरह से ये ईएमसी काम करती है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को जानना होगा। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से हमारी ईएमसी और हमारे फ़ोन का मदरबोर्ड वर्क करता है। देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है तो मदरबोर्ड के अंदर भी जितनी भी जो रैम होती हैं, रैम जैसे कि मैं बात करूं, उनका सॉकेट होता है जहां पर रैम को हम लगाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैं कुछ सैंपल दिखा रहा हूं मदरबोर्ड के, जो हमारे सॉकेट्स होते हैं जहां पर हमारी रैम लगती है। तो उनके अंदर आपने देखा होगा कि रैम जो होती है, जैसे पुराने मदरबोर्ड के अंदर, पुराने कंप्यूटर के अंदर DDR1, DDR2, DDR3, अभी लेटेस्ट में जैसे DDR4, DDR5 चल रही है। सेम ऐसे ही हमारी ईएमसी के अंदर भी रैम होती है और वो भी DDR में ही होती है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको लेसन 26 में भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि सीरियल नंबर से पता कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने तोशिबा की दो ईएमसी के हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर डिटेल्स ली है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर जैसे लिखा हुआ है DDR3। तो ये वाली जो इसके अंदर ईएमसी के हमने सैंपल लिए हैं, इनके अंदर जो रैम है वो DDR3 है। ऐसे ही हर ईएमसी के अंदर, हर फ़ोन के अंदर अलग अलग होता है। अगर आप स्टार्टिंग के फ़ोन एंड्रॉइड्स के देखेंगे, चाहे ब्रांड वो सैमसंग हो, माइक्रोमैक्स हो या और कोई ब्रांड हो, आप उनके अंदर देखेंगे तो स्टार्टिंग के जितने भी मॉडल है उनके अंदर आपको DDR1, DDR2 इस तरह से देखने को मिलेगा। और जैसे हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर मदरबोर्ड DDR2, DDR3 के हिसाब से बना होता है, ऐसे ही हमारा फ़ोन के अंदर जो ईएमसी यूज़ की जाती है, क्योंकि देखिए ईएमसी हम बोलते हैं लेकिन वो EMCP होती है, उसके अंदर रैम प्लस रोम होता है। तो जब भी किसी फ़ोन को बनाया जाता है या उसके फर्मवेयर को बनाया जाता है, तब उसके मदरबोर्ड के हिसाब से ईएमसी लगती है, और हर ईएमसी का एक प्रोडक्ट कोड, एक प्रोडक्ट नेम होता है, जिसके हिसाब से उसकी पूरी आइडेंटिटी और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन होता है कि वो कितनी जीबी की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके अंदर रैम कितने DDR है, मतलब वो DDR2 है, DDR3 है, DDR4 है, उसका हर चीज़, मतलब उसकी पूरी डिटेल वहीं पर डिफाइन होती है। क्योंकि जब तक, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जिस मदरबोर्ड में, जैसे एग्जांपल के लिए अगर DDR2 का सॉकेट है तो आप उसके अंदर DDR3, DDR4 या DDR1 नहीं लगा सकते, आप उसके अंदर DDR2 ही लगा सकते हैं। तो जब भी किसी फ़ोन का मदरबोर्ड डिज़ाइन होता है तभी उसके हिसाब से उसके फर्मवेयर डिज़ाइन होती है, और उसकी कॉम्पेटिबल ईएमसी ही हम उसके अंदर लगा सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। मैं जो आपको इस कॉम्पेटिबल ईएमसी के बारे में समझाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने अभी ये UEFI बॉक्स का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, और इसके अंदर देखिए मैं यहाँ पर फैक्ट्री इमेज में आता हूँ जहाँ पर हम किसी भी फ़ोन की या ईएमसी की फ्लैशिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करता हूँ मीडियाटेक, और मीडियाटेक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्कैटर पर मैं क्लिक करता हूँ, और मेरे कंप्यूटर के अंदर मैंने डेमो के लिए कुछ यहाँ पे फर्मवेयर रखी हुई हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ, ये माइक्रोमैक्स 106 की फर्मवेयर है। इसके बाद में देखिए फर्मवेयर में जाकर के मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्कैटर को लोड किया। देखिए, स्कैटर लोड करते ही आप देखेंगे यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिली है। जैसे ही मैंने स्कैटर सिलेक्ट किया,
देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ स्कैटर सिलेक्ट किया था। अब स्कैटर का मैं साइज आपको बताता हूँ। देखिए फर्मवेयर का फोल्डर है ये, वही माइक्रोमैक्स 106, ये स्कैटर है। देखिए स्कैटर फाइल हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कि जो इसका साइज है वो लगभग लगभग 7.44 KB। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए 8 KB का साइज है। लेकिन इस फर्मवेयर को मतलब इस स्कैटर को सिलेक्ट करते ही यहाँ पर आप देखेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है MTK प्रीलोडर फाइल इन्फो। इसका ये मतलब है कि जो इसकी प्रीलोडर फाइल है उसके अंदर इस eMMC के जितने भी जो प्रोडक्ट नेम मतलब जो भी कॉम्पेटिबल eMMC, जैसे देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर टोटल हमें 3 eMMC बताई गई है, जिसमें से 2 SK हाइनिक्स की है। और यहाँ पर आप देखिए मैं इसके ऊपर जैसे माउस को ला रहा हूँ तो इसके ऊपर रोल ओवर आने पे मतलब यहाँ पर आप देखिए ऊपर और भी वर्जन आ रहे हैं, मतलब ये सब कॉम्पेटिबल eMMC है। देखिए जैसे एक तोशिबा की है, मैंने यहाँ पर माउस को रोका, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे और वेरिएंट जो है इसके अंदर सपोर्टिंग है। मतलब कि आप इस फोन के अंदर इस माइक्रोमैक्स 106 जो मॉडल है 106, इसके अंदर इतने जो नंबर की आप इसके अंदर eMMC को लगा सकते हैं। उसके बाद में देखिए नीचे यहाँ पे जो थर्ड है ये भी, तो ये यहाँ पर इसने बता दिया कि SK हाइनिक्स की 2 eMMC इसके अंदर कॉम्पेटिबल है, जिसका प्रोडक्ट नेम आप देख रहे हैं H4G1D, और उसके बाद नीचे देख रहे हैं H8G2D, और तोशिबा में 004G90, और साथ में यहाँ पर आपको CID नंबर भी देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए MTK के फ़ोन के अंदर CID को भी जो जब कभी ऐसा होता है कि हमें eMMC चेंज करना पड़ती है तो उसके अंदर CID को भी मैच कराना होता है। CID तो देखिए आप एडिट कर सकते हैं क्योंकि CID एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पर होता है, लेकिन जो हम eMMC जब उसके अंदर किसी फ़ोन के अंदर चेंज करने की अगर कंडीशन आती है तो वहाँ पर CID से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है eMMC का प्रोडक्ट नेम, क्योंकि जो प्रोडक्ट नेम है वो इसके फर्मवेयर के प्रीलोडर के अंदर पहले ही डिफाइन कर दिया गया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पर देखिए ये मैंने फर्मवेयर का फोल्डर खोला हुआ है, और किसी भी MTK फोन में हम सिर्फ स्कैटर फाइल को कॉल करते हैं और बाकी सारी फाइलें ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाती है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ स्कैटर फाइल सिलेक्ट किया था और बाकी सारी फाइलें जितनी इस फर्मवेयर के फोल्डर में है वो सारी फाइलें यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी हैं, है ना। तो जो स्कैटर फाइल होता है वो इन सारी फाइलों को कॉल करता है, लेकिन जो eMMC की इंफॉर्मेशन होती है वो इस प्रीलोडर फाइल के अंदर होती है। देखिए ये जो प्रीलोडर फाइल आपको दिख रही है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी हम किसी MTK फ़ोन को फ्लैश करते हैं, अगर हम गलत फर्मवेयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हमारा प्रीलोडर और बाकी फाइलें राइट होती हैं उसके बाद वो फ़ोन ओनली पोर्ट शो करने लगता है या तो टोटली डेड हो जाता है। ये आप लोगों के साथ बहुत बार हो चुका होगा, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सी बार हम जब MTK फ़ोन को फ्लैश करते हैं तो उसमें प्रीलोडर को अनटिक कर देते हैं, जिस वजह से हमारा फ़ोन डेड नहीं होता है। तो देखिए वो कंसेप्ट आज आपका इस लेसन में क्लियर होगा कि वो फ़ोन डेड क्यों होता है, क्योंकि वो उस फ़ोन के अंदर जिस eMMC को लगाया गया है उससे पहले उसके हार्डवेयर को डिज़ाइन किया गया, हार्डवेयर के डिज़ाइन होने के बाद उसकी eMMC को सिलेक्ट किया गया, और उस हार्डवेयर और eMMC की जो आईडी होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए किसी कंप्यूटर के मदरबोर्ड के अंदर DDR2 रैम का सॉकेट है तो आप उसके अंदर DDR1, 3, 4, 5 इसमें से कोई सी भी नहीं लगा सकते, आप उसके अंदर DDR2 ही लगा सकते हैं। तो जब भी कोई फ़ोन का मदरबोर्ड डिज़ाइन होता है उसके बाद eMMC और उसका सॉफ्टवेयर ये सब मतलब उसके फर्मवेयर के अंदर ही ये डिफाइन कर दिया जाता है कि उसकी eMMC कौन सी उसके अंदर लगेगी। तो देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है इस प्रीलोडर के अंदर होती है। देखिए प्रीलोडर फाइल जो होती है वो हमारे स्कैटर फाइल के थ्रू कॉल होती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमने स्कैटर फाइल यहाँ पर खोली है। स्कैटर फाइल खोलते हैं आप देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ही preloader_S4700.bin फाइल को कॉल किया गया है, जिसका स्टार्ट एड्रेस और एंड एड्रेस यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया है। देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रीलोडर फाइल से ही हमारी eMMC की पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर फीड की हुई है, जिस वजह से बहुत सी बार हम अनटिक करके करते हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है, इसके अंदर eMMC की हार्डवेयर आईडी जो है वो कॉन्फ़िगर की हुई होती है। अब देखिए मैं इस फाइल को यहाँ से हटा करके मैं इस फाइल को या तो देखिए ये फाइल को मैंने अभी इस फोल्डर के बाहर मूव कर दिया है, और अभी यहाँ पर अब प्रीलोडर फाइल नहीं है। और अब जो है मैं इसके अंदर इस स्कैटर को लोड करूँगा। ये देखिए दोबारा से मैं आया और यहाँ पर मैंने इस स्कैटर फाइल को ओपन किया। देखिए इस बार जब मैंने स्कैटर फाइल को लोड किया है तो यहाँ पर देखिए eMMC की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। यहाँ पर एक नॉर्मल सा बस जो हमारा MTK चिपसेट 6582 है उसकी इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन यहाँ पर
ईएमएमसी को इन्फॉर्मेशन नहीं आई। देखिए यहाँ पर प्रीलोडर इसको नहीं मिला है क्योंकि हमने उस फाइल को यहाँ से हटा दिया था। तो देखा आपने यहाँ पर कि एक प्रीलोडर फाइल के अंदर ही हमारी ईएमएमसी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहले से ही डाली हुई है। जब तक आप उस वर्जन की, मतलब जो नंबर इसके अंदर पहले से फर्मवेयर के अंदर डिफाइन किया हुआ है, अगर आप वो वाली ईएमएमसी नहीं लगाते हैं तो हमारा फोन वर्क नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जो ये प्रीलोडर होता है, इस प्रीलोडर फाइल के अंदर पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि इसके अंदर कौन सी ईएमएमसी लगेगी। जैसे हमारे कोई भी मदरबोर्ड कंप्यूटर का डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर DDR2 लगना है या DDR3 लगना है, जब तक आप वाली रैम नहीं लगाते हैं, जब तक वो मदरबोर्ड के अंदर उस सॉकेट के अंदर ईएमएमसी जो है लगती नहीं है। लेकिन देखिए हमारा ईएमएमसी के अंदर सॉकेट नहीं होता, उसके अंदर बीजीए होता है। वो बीजीए, जैसे एग्जांपल के लिए मैं 221 की बात करता हूं, अगर बीजीए 221 है तो बीजीए 221 के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, लेकिन ईएमएमसी वही उसके अंदर वर्क करेगी, उस मदरबोर्ड पे उस सॉफ्टवेयर के साथ, उस फर्मवेयर के साथ वही ईएमएमसी वर्क करेगी जिसका कॉन्फ़िगरेशन उस प्रीलोडर फाइल के अंदर पहले से डाला हुआ है। क्योंकि देखिए ये सब जो चीजें होती हैं, मतलब ईएमएमसी, मदरबोर्ड और सॉफ्टवेयर, ये सब चीजें जो होती हैं इनको पहले से जो है बहुत सोच समझ के इंजीनियर जो है डिजाइन करते हैं, उसको बनाते हैं। वैसे ही जैसे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या और किसी मदरबोर्ड के अंदर रैम और बाकी चीजें हम लगाते हैं। तो देखिए ये जो कॉम्पेटिबल वर्ड होता है कि किसी भी फोन के लिए कॉम्पेटिबल ईएमएमसी सर्च करना, तो इस चीज को सबसे पहले आप बहुत अच्छे से जानिए कि कोई भी फोन का जो मदरबोर्ड होता है, जो पीसीबी होता है, उसके साथ में ही ये चीजें पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है कि उसके अंदर मतलब कौन सी उसके अंदर ईएमएमसी लगाना है। आप पुराने फोन देखेंगे तो उसके अंदर DDR1, DDR2 देखने को मिलेगी। अभी लेटेस्ट फोन आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको ईएमएमसी के अंदर DDR4 रैम मिलेगी। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एमटीके के अंदर, प्रीलोडर के अंदर ये चीज होती है। ऐसे ही जो हमारी क्वालकॉम की फर्मवेयर होती है, जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर लेनोवो की देख रहे हैं, तो इसके अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर दो चीज जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पर फायर हॉर्स होता है और एक ये एमबीएन फाइल होती है जो कि प्रोसेसर के नंबर के हिसाब से होती है। जैसे हमारे स्कैटर, मतलब एमटीके के अंदर स्कैटर के साथ में प्रीलोडर फाइल होती है जिसके अंदर पूरा ईएमएमसी का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैसा ही हमारे क्वालकॉम के अंदर भी फायर हॉर्स और एमबीएन फाइल के अंदर इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और देखिए ये सब चीज़ें हमेशा टाइम के साथ अपडेट होती रहती हैं। जैसे कि एंड्रॉयड के वर्जन अपडेट हो रहे हैं, सिक्योरिटी फाइलें अपडेट हो रही हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी जो ईएमएमसी की जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी हमारे मतलब उसके मोबाइल के मदरबोर्ड, मतलब हमारा जो भी फ़ोन है, जो भी मॉडल है, उसके मदरबोर्ड के साथ मैच होने वाली ईएमएमसी। क्योंकि ये सब चीज़ें जब कोई भी इंजीनियर या डेवलपर या बनाने वाली कंपनी जब हमारे फ़ोन बनाती है तो उसकी पीसीबी, उसकी ईएमएमसी, उसका फर्मवेयर, ये सब चीज़ें पहले से डिफाइन होती है क्योंकि उनके हिसाब से ही इन्हें बनाया जाता है। कंप्यूटर के जैसे मदरबोर्ड में जो रैम लगी हुई होती हैं उनका सॉकेट प्री डिफाइंड होता है कि इसमें DDR2 लगेगी, DDR3 लगेगी। सेम ऐसे ही हमारी ईएमएमसी भी प्री डिफाइंड होती है। उन्हें जब इस फ़ोन को बनाया जाता है, उसे डिज़ाइन किया जाता है, उसकी फर्मवेयर को, उसके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, तब उसके हिसाब से ही उस ईएमएमसी को सिलेक्ट किया जाता है और उसके हिसाब से ही आप उन्हें लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए जितनी भी हमारी जो रैम होती है उनके अंदर अलग अलग सॉकेट होते हैं। DDR2 का सॉकेट अलग होता है, DDR3 का सॉकेट अलग होता है। वैसे ही हमारे ईएमएमसी के अंदर बीजीए तो सेम होता है, लेकिन उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है DDR2, DDR3, इसको जो है उसके हिसाब से ही हमें लगाना होता है। हमारे इसके अलावा जो UEFI बॉक्स के ट्रेनिंग लेसन चल रहे हैं और अभी इजी जेटेक के भी हम स्टार्ट करने वाले हैं और मेडूसा प्रो के भी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके भी ट्रेनिंग लेसन हम स्टार्ट करेंगे। उनके अंदर इन चीज़ों को आपको बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में बताएंगे। और इसकी इसकी जानकारी मैं आपको इससे पहले के लेसन में ईएमएमसी ट्रेनिंग लेसन 26 में भी इसके बारे में बता चुका हूं कि आप किसी भी ईएमएमसी के सीरियल नंबर से उसकी पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे ईएमएमसी हेल्पर है और EasyJetec प्लस के सॉफ्टवेयर के अंदर, मतलब जो ईएमएमसी का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ये सब चीज़ें और ये जो ईएमएमसी की डेटाबेस जो है ये पहले से उसके अंदर है। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर भी आते हैं
जैसे माइक्रो डीवी करके आते हैं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, आपको नेट पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, जो ईएमएमसी के कॉन्फ़िगरेशन को और कॉम्पेटिबल डेटा जो होता है किसी भी ईएमएमसी के प्रोडक्ट नेम के हिसाब से, उसकी पूरी जानकारी आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस ईएमएमसी के ट्रेनिंग के लेसन 27 से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से किसी भी ईएमएमसी को कॉम्पेटिबल, मतलब कौन सी ईएमएमसी हमारे फ़ोन के लिए सही होगी, उसको आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम यूएफआई के ऑलरेडी ट्रेनिंग के लेसन अपलोड कर रहे हैं, और इसके अलावा इजी जेटेक और मेडूसा बॉक्स के भी हम ट्रेनिंग लेसन इसके ऊपर अपलोड करेंगे। उसके अंदर आपको लाइव हम किसी भी फ़ोन के ऊपर ईएमएमसी चेंज करके भी बताएंगे किस तरह से आप किसी भी फ़ोन के अंदर ईएमएमसी लगा सकते हैं, और किस तरह से हमें ईएमएमसी सर्च करना है वो भी हम आपको लाइव फ़ोन पर करके बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको नॉलेज इससे मिला होगा। तो अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।